हम बात कर रहे हैं हमारे वॉशिंग मशीन में जो नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन होती है, जो 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट होती है, उसमें लगी जो मोटर होती है उसका टेस्ट कैसे किया जाता है। चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन टॉप लोड क्यों ना हो, दोनों का मोटर टेस्टिंग सेम होता है। पर सिर्फ बात है हमारे पास में नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन रहना चाहिए। नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ एसी पे चलता है। ऐसा जैक बना होता है मोटर के ऊपर में। इस जैक से हम पता करेंगे हमें सप्लाई कहाँ पर देना है। ठीक है, वॉशिंग मशीन जो हमारा मोटर चलता है, एक होता है राइट साइड रोटेशन और दूसरा होता है लेफ्ट साइड रोटेशन। ये दोनों रोटेशन, एक बार राइट साइड घूमता है मोटर, दूसरे टर्न में लेफ्ट साइड घूमता है। हमारे पास मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस मोड पे रखते हैं। ये मल्टीमीटर हमने लिए, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे रखें। रेजिस्टेंस मोड पे रखेंगे तो ऐसा ओम का सिंबल हमारे मीटर पे बनता है, जो हम क्लैम्प मीटर कहते हैं। क्लैम्प मीटर में दो प्रोब होती है, एक प्लस होती है, एक निगेटिव होती है। जो पॉजिटिव प्रोब होती है हमारी वो रेड होती है, जो निगेटिव होती है वो ब्लैक प्रोब होती है। हमें क्या करना है, इस पॉइंट के रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं। समझ लीजिए इसे मैंने 0.1 कहा, इसे 0.2 कहा, इसे 0.3 कहा। हमें सबसे पहले 0.1 से लेके तो 0.2 के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। बाद में 0.2 से लेके 0.3 के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ग्राफिकल, ये रेजिस्टर का सिंबल है। किसका सिंबल है? रेजिस्टर। इसके बाद लास्ट जो होता है हमारा 0.1 से लेके 0.3 के बीच का हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इस तरह हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो 1 से 2 में जब हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया हमारे मोटर में, जिसे हम वॉश की मोटर कहते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस आया हमें 34 ओम्स। कितना ओम्स? 34 ओम्स। 3, 4, 34 ओम्स। हमने बाद में 2 से 3 में फाइंड किए, यहाँ पे भी 34 ओम्स आया। ओके, दोनों साइड के ओम्स हमें सेम मिले हैं। पर हमने जब 1 से लेके 3 के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड किया था, उसमें हमें 68 ओम्स मिला। कितना मिला? 68 ओम्स मिला। हमने इसके पहले एक थ्योरी पढ़े थे जिसे हम कहते हैं CSR फाइंडिंग थ्योरी। यहाँ पर हम CSR तो फाइंड इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मोटर यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन नहीं है, ये बोथ डायरेक्शन घूमता है। क्लॉकवाइज भी घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है।